हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिज़िक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम यूनिट्स और मेजरमेंट चैप्टर से जो टॉपिक्स होंगे जिनकी स्टडी करेंगे वो होंगे डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय स्केल, बाय वर्नियर कैलिपर्स एंड बाय स्क्रू गेज। मेजरमेंट ऑफ लेंथ के दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, आज हम डायरेक्ट मेथड की स्टडी करेंगे। डायरेक्ट मेथड तीन तरह से किया जाता है, बाय स्केल, बाय वर्नियर कैलिपर्स एंड बाय स्क्रू गेज। डायरेक्ट मेथड जो बाय स्केल करते हैं, हम स्केल प्लास्टिक या किसी मेटल का एक मीटर का स्केल होता है। इसको छोटे रूप में भी आता है, 6 इंच में भी आता है, 6 इंच 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर 1 फुट का भी आता है। इसमें 0 से 100 तक मार्क्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे, और 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। एक डिवीज़न जो है, जो छोटा डिवीज़न है, एक डिवीज़न 1 mm के इक्वल होता है। स्केल से हम एक्यूरेटली 1 mm तक मेज़र कर सकते हैं। इसकी लिस्ट काउंट, इसलिए इसकी लिस्ट काउंट 1 mm होती है। जब हम किसी लेंथ को कोई लंबाई नापनी है स्केल से, तो हम उसका एक एंड 0 के सामने रखेंगे और जो सेकेंड एंड है उसके सामने जो स्केल पर रीडिंग आती है उसको पढ़ लेंगे, वो ही उसकी लेंथ होगी। जैसे मान लिया हमें ए बी कोई लेंथ है, इसको मापना है, तो हम उसका 1 एंड ए करेक्टली 0 के सामने रखेंगे और जो बी के सामने है उसको हम रीड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये या तो एक्यूरेटली किसी डिवीज़न के सामने आएगा या थोड़ा सा आगे उससे निकला होगा या थोड़ा पीछे होगा। तो क्योंकि हम 1 mm ही नाप सकते हैं इससे, तो हम करेक्टली जिसके आसपास, जिसके नियरेस्ट हो जिस डिवीज़न के, उसको हम रीड कर लेते हैं। जैसे हमारा बी पार्ट जो है, बी, ये हमारा 1.8, ये 3.3 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गए हैं, और उसके बाद 8 जो है पार्ट हैं जहाँ पे ये जस्ट थोड़ा सा आगे निकला हुआ, जिसके नियरेस्ट है। तो इसकी मेज़रमेंट होगी 3 सेंटीमीटर कंप्लीट एंड 8 mm, तो 3.8 सेंटीमीटर ए बी की लेंथ होगी। इस प्रकार हम जो है मीटर स्केल से मेज़र करते हैं। मीटर स्केल के एक साइड में सेंटीमीटर के निशान होते हैं, अपोजिट साइड में इंच के निशान होते हैं। उसको भी पार्ट में डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। हमने यहाँ पे केवल सेंटीमीटर और mm के निशान ही, डिविजन्स ही दिखाए हैं, जो MKS सिस्टम में यूज़ होते हैं, CGS सिस्टम में यूज़ होते हैं। क्योंकि FPS सिस्टम कम यूज़ होता है, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। अब सेकंड है हमारा बाय वर्नियर कैलिपर्स। ये वर्नियर कैलिपर्स दिखाया गया है। इसमें वर्नियर कैलिपर्स की जो स्ट्रक्चर है, इसमें 2 जा होते हैं, अपर जा एंड लोअर जा, 2 अपर जा 2 लोअर जा। एक मेन स्केल होता है जिसमें सेंटीमीटर के एक तरफ सेंटीमीटर और एक तरफ इंच, जो इसमें नहीं दिखाए गए हैं। सेंटीमीटर को जो है कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। हमने जो अपने इसमें लिया है, सेंटीमीटर के 10 पार्ट किए गए हैं। और ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल पे हमने जो अपना वर्नियर स्केल लिया है, उस पे जो है 10 डिविजन्स हैं। डेप्थ नापने के लिए एक स्टेम होता है, ये स्ट्रिप होती है जो मूव कर, ये आपका एक अपर जा, एक लोअर जा, वर्नियर स्केल और स्टेम, ये सब मेन स्केल पे मूवमेंट हो सकता है इनका। इसका जो एक लॉक स्क्रू होता है, इसको लॉक करना हो किसी, ताकि ये स्लिप ना करे। ये जो हमारा सिस्टम है जो मेन स्केल पे स्लिप कर सकता है, अपर जा, लोअर जा और वर्नियर, ये जो है स्टेम, ये स्लिप ना करे, तो इससे हम इसको
टाइट कर सकते हैं। इस तरह से ये जो है, जो हमने इसकी जो है ये प्रैक्टिकली जो होता है वो इस तरह का होता है। इसमें दो ये अपर जा हैं, ये लोअर जा है। ये जो इसका यहाँ पे जो दिखाया गया है ये मीटर, इसका जो है मीटर मेन स्केल है। मेन स्केल के ऊपर ये यहाँ पे जो दिखाया गया है ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल पे नीचे की तरफ सेंटीमीटर और उसके पार्ट्स हैं, ऊपर की तरफ इंच और उसके पार्ट्स हैं, और इस पर जो है हमारे वर्नियर स्केल पर 10 पार्ट इनग्रेव हैं, 10 डिविजन्स हैं। इसका ये दो लोअर जा हैं, और इसकी जो बैक साइड में जो हम देखते हैं ये आपका स्टेम है। अब इनका अगर हम यूज़ क्या है, जैसे लोअर जा को हम यूज़ करते हैं अगर हमें कोई लेंथ या डायमीटर मापना है, तो हम उसको जो है लोअर जा के बीच में फंसा देते हैं, तो वो हमारी उससे हम रीडिंग कर लेते हैं मेन स्केल। अभी हम देखेंगे किस तरह से रीड करते हैं। और ये आउटर डाया के लिए यूज होता है। अगर किसी वेसल का हमें इनर डाया मापना है तो ये दो अपर जा हैं, ये उनके बीच में फंसा देते हैं। और डेप्थ नापनी है तो हमारा ये इस टाइम काम आता है। ये लॉक स्क्रू है, इससे हम इसको लॉक कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको जो है प्रैक्टिकली जो होता है, जो एक्चुअल में होता है, वो ये इस तरह का होता है। अब इसके जो मेजरमेंट करते हैं हम वर्नियर स्केल से, सबसे पहले हमें स्टेप वाइज क्या करना होता है। सबसे पहले हम इसकी लिस्ट काउंट देखेंगे। लिस्ट काउंट क्या है? लिस्ट काउंट क्या है? जो मैं मिनिमम डिस्टेंस वो एक्यूरेटली माप सकता है उसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं। फिर इसमें कोई जीरो एरर है तो जीरो एरर देखेंगे, और नेक्स्ट देखेंगे रिजल्ट। इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, टोटल मेजरमेंट, जो हमारा रिजल्ट आएगा डाया या लेंथ वो किस तरह से आएगा, उसको हम सब लास्ट में देखेंगे कि किस तरह से हम उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो हम जो है लिस्ट काउंट क्या होती है, लिस्ट काउंट किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हम इसके मेन स्केल का जो एक डिवीज़न है उसकी वैल्यू देखेंगे। वो 1 मेन स्केल डिवीज़न की जो रीडिंग है, वैल्यू है, वो क्या है। और फिर हम एक वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है उसकी वैल्यू देखेंगे। दोनों के डिफरेंस को हम लिस्ट काउंट कहते हैं। इस तरह से हम जो है एक मेन स्केल रीडिंग में से हम एक वर्नियर स्केल रीडिंग हटा देंगे तो ये इसकी लिस्ट काउंट आएगी। जो हमने अभी अपने इसमें दर्शाया गया है, जो फिगर में दर्शाया है, इसमें जो हमने दर्शाया जो वर्नियर कैलिपर्स, उसमें MSR, जो एक MSR की वैल्यू 1 mm है, 1 mm है, और एक VSR की वैल्यू 10 जो उस पर 10 जो डिविजन्स हैं वो 1 mm के इक्वल हैं। इसके जो है 9 mm के इक्वल हैं, तो एक MSR 0.9 mm के इक्वल है। तो इनका डिफरेंस देखेंगे तो 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। जो हमने वर्नियर स्केल फिगर में दिखाया है उसकी लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने उसकी लिस्ट काउंट देख ली, अब हम इसकी में देखेंगे जीरो एरर। जीरो एरर क्या है? जब हम रीड करने से पहले ये जो जा हैं इनको आपस में हम टच कराएंगे। ये टच करा दिया हमने। फिर हम देखेंगे कि ये जो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन है और मेन स्केल की जीरो लाइन है, वो एक लाइन में, अगर ये बिल्कुल एक्यूरेट है तो एक लाइन में होनी चाहिए, और अगर इनएक्यूरेट है, मतलब कुछ इसमें जीरो एरर है, तो हमारी वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन वो मेन स्केल की जीरो लाइन से लेफ़्ट साइड में है या राइट साइड में है। लेफ़्ट या राइट साइड डिपेंड करती है कि ये एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस तरह से हम इसकी नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा जीरो एरर। तो जीरो एरर अगर हम यहाँ पे जीरो एरर दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो। जीरो एरर जब हम निकाल लेते हैं तो हमें लास्ट में जो मेजरमेंट होती है, हमारा रिजल्ट होता है, उसमें करेक्शन लगाना होता है। करेक्शन हमेशा जीरो एरर का नेगेटिव लेते हैं।
अब ये जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या पॉजिटिव कैसे कैसे होती है, नेगेटिव क्या होती है। अब हमने ये जो जा इसमें दिखाए गए हैं, इन जाज को जैसे अभी बताया गया कि इनको दोनों को इनको मिला देंगे, आपस में टच करा देंगे, एक कॉमन पॉइंट पे आ जाएंगे ये। उसके बाद यहाँ देखेंगे हमारा ये जीरो लाइन वर्नियर और मेन स्केल की जीरो लाइन की स्थिति क्या है। तो ये अगर हमारे उसमें नील जीरो एरर है, कोई जीरो एरर नहीं है, हमने पार्ट में दिखाया है इसका चित्र जो है फोटो, ये हमने मिला दिए हैं दोनों एज। अगर हमारी ये जीरो लाइन मेन स्केल की और वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल है ये वर्नियर स्केल है, इनकी जीरो वाले जो डिवीज़न है उनकी लाइन जो है एक ही सीध में है, तो इसमें नील जीरो एरर है। अगर ये वर्नियर की जीरो मार्क और ये एक ही लाइन में हैं तो हमारे एपरेटस में कोई जीरो एरर नहीं है। अब इसको जो है थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाया गया है। ये देखिए ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल, और इनकी जीरो लाइन एक ही लाइन में है। इट मीन्स कि इस तरह की जब हमारी रीडिंग आती है दोनों जाज को मिलाने के बाद, तो उस एपरेटस में कोई भी जीरो एरर नहीं है। अब नेक्स्ट है पॉजिटिव जीरो। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगी? ये जा हमने दोनों मिला दिए हैं, टच करा दिए हैं, उसके बाद हम वही जीरो मार्क देखेंगे। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो जीरो मार्क जीरो वाली लाइन है वो क्या किधर है क्या है, तो ये हमारा मेन स्केल है, इधर ये नीचे वर्नियर स्केल बनाया। अगर हमारी वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के राइट साइड में है तो एरर पॉजिटिव एरर होती है। इसको अगर हम थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाएं तो ये अगर ये हमारी वर्नियर की जीरो लाइन है, ये वर्नियर स्केल दिखाया गया नीचे और ये मेन स्केल दिखाया गया, ये हमारी वर्नियर की जीरो लाइन है और ये हमारा मेन स्केल की जीरो लाइन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्नियर की जीरो लाइन मेन स्केल के जीरो लाइन के राइट साइड में है, तो इस तरह के एपरेटस में हमारी जो एपरेटस में जो एरर है वो पॉजिटिव एरर होगी। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब हमने ये देखा कि पॉजिटिव जीरो एरर है, तो अब ये देखेंगे कि इस वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न, उस नंबर को पढ़ेंगे, वर्नियर स्केल के उस डिजिट को पढ़ेंगे जो मेन स्केल के किसी भी डिजिट के जस्ट सामने आ रहा हो, बिल्कुल एक लाइन में आ रहा हो। तो यहाँ हम अपने केस में देखेंगे कि हमारा जो है ये सिक्स्थ वाला, ये वाला लाइन, सिक्स्थ पॉइंट जो सिक्स्थ है वो हमारे सिक्स डिजिट है मेन वर्नियर स्केल की, वो मेन स्केल के किसी भी डिजिट के सामने आ रही है। तो हम इसको रीड करेंगे, इसको LC से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट हो जाएगी। या हम दूसरा केस ये भी हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जहाँ जो लाइन हमें ये मार्क हुई, ये वाली लाइन जो एक ही लाइन में आई, इसको मान लिया हम मेन स्केल पे M देखें, M है ये, और जीरो से यहाँ तक जो पॉइंट जो लाइन डिजिट जो हमारी एक लाइन में थी वहाँ तक मान लिया ये वर्नियर स्केल पे V है। तो ये जो हमारे यहाँ जो है एरर है X, जो इनका डिफरेंस है इन लाइंस का, लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, ये हमारा X, यही पॉजिटिव जीरो एरर है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम X की वैल्यू क्या होगी, X होगा हमारा M में से V घटा देंगे। ये हम देख भी रहे हैं कि यहाँ से ये लाइन यहाँ तक M मेज़रमेंट है, ये V मेज़रमेंट है और ये X मेज़रमेंट है, तो X प्लस V M के इक्वल है, तो X की वैल्यू होगी M माइनस V। सेकेंडरी इसको ये भी इस तरह दूसरा तरीका ये भी है कि इसकी जो जीरो एरर होगी N इंटू 1 MSR मेन स्केल रीडिंग। इसमें ये देखेंगे कि देखते हैं कि जो वर्नियर स्केल का जो डिजिट N, कोई भी नंबर N मेन स्केल के डिजिट के सामने आता है, उनका नंबर सेम होता है। जैसे यहाँ पे वर्नियर स्केल का सिक्स्थ है तो यहाँ पे इसका भी मेन स्केल का भी सिक्स्थ है, तो इन्हीं का डिफरेंस हम कर देंगे N इंटू 1 MSR माइनस N इंटू 1 VSR वर्नियर स्केल रीडिंग। और इसको जो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे इसको हम
साइन प्लस साइन लगा के ही नोट करेंगे, क्योंकि हमें जो करेक्शन लगाना है वो -0 एरर है, वहाँ पे हमें साइन सहित विद साइन फिगर हमें जो फिगर रखनी है जो हमारी 0 एरर है। अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर में वर्नियर की 0 मार्क राइट साइड में होता है, राइट हैंड साइड में होता है मेन स्केल के 0 मार्क से, लेकिन नेगेटिव 0 एरर में ये जो है लेफ़्ट साइड में होता है, लेफ़्ट हैंड साइड में होता है। ये हमने दोनों जहाँ मिला दिए हैं, यहाँ देख रहे हैं हम, ये 0 जो है 0 मार्क इसका मेन स्केल के 0 मार्क्स के लेफ़्ट साइड में है। लिखा भी है कि वर्नियर स्केल 0 मार्क इज़ टू द लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द मेन स्केल, मेन साइड 0 मार्क। अब इसको कैसे हम निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब यहाँ पे उसी तरह से हम देखते हैं कि इसको हमने ये लार्ज करके दिखाया है कि यहाँ पे ये वर्नियर स्केल के 0 मार्क है, ये मेन स्केल है, मेन स्केल के 0 मार्क है। अब ये जो लेफ़्ट साइड में हमारा 0 वर्नियर स्केल का, तो अगर ये x है और जो हमारा इसमें हमारा जो डिजिट है जो इसके जस्ट सामने आया है मेन स्केल के किसी भी डिजिट के सामने, उसको हम रीड कर लेंगे वहाँ तक की डिस्टेंस को, मान लिया वे v है, और 0 से मेन स्केल की उसी पॉइंट तक जो कॉमन है उस तक रीड कर लेंगे, ये मान लिया m है। तो x की वैल्यू आएगी हमारी v में से हम m घटा देंगे, v माइनस m, ये हमारी 0 एरर होगी माइनस की। या जो अगर ये वर्नियर कैलिपर्स के n वाले डिजिट मेन स्केल की किसी भी डिजिट के सामने है, वो मेन स्केल की डिजिट होगी n-1, एक कम होगी। हम इस तरह से भी कैलकुलेट करते हैं, n × 1 VSR माइनस n-1 1 MSR। इस तरह से हम जो है इसकी 0 एरर कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये विद साइन हम माइनस की नोट करेंगे। अब इसी को अगर हम पॉजिटिव 0, जो हमारे केस में पॉजिटिव 0 एरर है, इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे ये 7th पार्ट मिला है, इसका जो है 6th, 1 2 3 4 5 6th, तो 6 को हम इसको अगर हम कैलकुलेट 6 इंटू जो हमारा हमने जो इसमें दिखाया है 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर्स की जो है 0 एरर है, ये जो है लिस्ट काउंट है, तो ये 0 एरर हमारी 0.06 सेंटीमीटर हो जाएगी, प्लस साइन सहित इसको लिखेंगे। सेकंड केस अगर हम माइनस वाले को देखें तो ये हमारा 7th जो है इससे मैच कर रहा है किसी भी वर्नियर स्केल से के डिवीज़न से। तो यहाँ पे अगर हम n बराबर 7 है तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू इसी के सामने लिख देते हैं, इसको हम लिख देंगे 7 × 1 VSR, 0.9 mm था हमारा, माइनस एक कम 6 × 1 mm वैल्यू है 1 MSR की, तो 6.3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0.3 mm और 0.03 सेंटीमीटर। इसको हम चिन्ह से विद साइन लिखेंगे तो माइनस का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पे हमारी 0 एरर है 0.03, जो हमने इसमें दिखाया है, जो रीडिंग हमने इसमें दिखाई है वर्नियर कैलिपर्स की, उसके अनुसार ये -0.03 सेंटीमीटर इसकी एरर है। अब लास्ट में जो आता है, हम मेज़रमेंट कैसे करते हैं। अब हमने LC मालूम कर लिया और 0 एरर मालूम कर ली। अब हम इन दो जबड़ों के बीच, मान लिया ये AB कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी हमें लेंथ नापनी है, तो यहाँ इन जबड़ों के बीच में कस देंगे इसको, और हम इसको रीड करेंगे। रीड में क्या करेंगे हम, एक तो हमें चाहिए मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, और लास्टली जो करेक्शन लगाएंगे करेक्शन, और देन रिजल्ट। अब हम मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे। हम मेन स्केल रीडिंग पे देखेंगे कि ये 0 जो हमारा वर्नियर स्केल का 0 है,
वो मेन स्केल के किस बिंदु के जस्ट सामने है, किस डिजिट के जस्ट सामने है या जस्ट उससे आगे निकला है। तो हमारे इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये 1.3 mm से जस्ट आगे निकला है, तो इसकी मेन स्केल रीडिंग होगी 1.3 सेंटीमीटर। और दूसरे केस में हमने दिखाया है कि ये जीरो एरर जस्ट इसके सामने है, जस्ट इसके सामने, तो 1.3 सेंटीमीटर इसकी भी रीडिंग होगी। इस केस में वर्नियर स्केल जीरो आएगी जो भी हम देखेंगे, और इस केस में कुछ ना कुछ जीरो इसमें जो है ऐड होगा वर्नियर स्केल, क्योंकि ये जस्ट इसके जीरो ही सामने आ गया, तो इसकी तो फाइनल इसमें केवल जीरो एरर घटाएंगे हम या माइनस करके करेक्शन लगाएंगे, और ये करेक्टली इतना आएगा 1.3 सेंटीमीटर। अब मेन स्केल रीडिंग कैसे देते हैं? रीडिंग ऑन द मेन स्केल बियॉन्ड विच जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल हैज जस्ट पास्ड, यानी कि जस्ट पास की गई है जैसे पहले वाले केस में है, या रीडिंग ऑफ द मेन स्केल दैट एग्जैक्टली कॉन्साइड विद द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल, जो जस्ट उसके जो है बिल्कुल एकदम सामने आ रही है, जैसे सेकंड केस में हमने लिया है। अब हम सेकेंडली लेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे? वर्नियर स्केल की वो रीडिंग लेंगे, वो नंबर, वो डिजिट जो किसी भी मेन स्केल की किसी भी डिजिट के जस्ट सामने आए, उसको हम रीड करेंगे, उसको एलसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो वीएसआर हो जाएगा हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग। जैसे पहले एग्जाम्पल में हम लें तो ये हमारा जो फिफ्थ है, फिफ्थ लाइन पाँचवा नंबर जो है इसके सामने है, तो यहाँ पहले केस में हमारा जो है वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगी 5 को हम एलसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01, तो ये 0.05 सेंटीमीटर फर्स्ट केस में हो जाएगी। अब सेकंड केस में देखें हम, सेकंड केस में जीरो ही जीरो के सामने है, जीरो ही 1.3 के जस्ट सामने है, तो इसकी वर्नियर स्केल का जो नंबर रीडिंग है वो जीरो है, जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड केस में ये एलसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएगा, सेकंड केस में जीरो होगा। इस तरह से हमने वर्नियर स्केल रीडिंग ले ली है और मेन स्केल रीडिंग ले ली है। नेक्स्ट फिर है करेक्शन। अब हमने जीरो एरर पहले ही मेज़र कर रखी है, देखा है, हम अपने एपरेटस की जीरो एरर मालूम कर लेंगे, उसको माइनस के चिन्ह सहित वहाँ चिन्ह सहित रखेंगे, प्लस की तो प्लस, माइनस है तो माइनस, या यहाँ पे करेक्शन लगा देंगे। करेक्शन से मतलब है अगर जीरो हमारी जीरो एरर प्लस की है तो वो लास्ट में घटेगी, सब्सट्रैक्ट होगी, और अगर माइनस की है तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, वो जुड़ जाएगी। अब रिजल्ट कैसे लेते हैं हम? एमएसआर वीएसआर प्लस करेक्शन, या एमएसआर प्लस वीएसआर माइनस जीरो एरर। तो अगर हम अपने ही जो हमने पीछे लिए हैं रीडिंग, इनको नोट करना चाहें तो लिखें हम, एमएसआर हमारा 1.3 सेंटीमीटर और वीएसआर है, अगर फर्स्ट केस लें 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर, और माइनस, अब माइनस या प्लस दोनों केस हमने लिए हैं। अगर हम माइनस वाली फिगर लेना चाहें या प्लस वाली फिगर लेना चाहें तो यहाँ से हम ले सकते हैं, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। ये माइनस है और ये जो पॉजिटिव था हमारा, ये हमारी पॉजिटिव जीरो एरर है। अब इनको हम यहाँ पर ब्रैकेट में रख देंगे, और ब्रैकेट में रखने के बाद फाइनल हम जो है रिजल्ट निकाल लेंगे। यहाँ जीरो एरर रखेंगे, इनको जोड़ना घटाना जो भी आएगा उसको यहाँ पे फाइनल रिजल्ट। इस तरह से हम उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की मेज़रमेंट वर्नियर स्केल से करते हैं, वर्नियर कैलिपर से करते हैं। अब इसी पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है ये, ए वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल, इट हैज़ 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विद 16 divisions, 16 main scale divisions. For this vernier calipers the list count is 0.02 mm, 0.05 mm, 0.1 mm या 0.2 mm। अब हमने अभी देख लिया है कि हमारा जो LC जो होता है, लिस्ट काउंट होता है 1 MSR माइनस 1 VSR। तो 1 MSR हमें दिया है 1 mm, 1 ms हमारा 1 mm हो गया। अब हमें 1 VSR कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 20 इक्वल डिवीजन हो वर्नियर स्केल और 16 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल,
तो 20 VSR यानी कि 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न 16 MSR के इक्वल हैं। तो 16 इंटू 1 mm, एक MSR की जो वैल्यू है 1 mm है, तो 16 mm हुआ। और 1 VSR 16 mm अपॉन 20, ये हो गया हमारा 0.8 mm। अब हम LC निकालेंगे। LC क्या करेंगे, 1 MSR 1 mm है, 1 VSR 0.8 mm है, इनका डिफरेंस आ गया 0.2 mm। इस वर्नियर कैलिपर्स की जो लिस्ट काउंट है 0.2 mm है। डी आंसर इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2019 का, नीट 2019 का है। इसमें है द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स हैज़ n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस n-1, b 1 अपॉन n और 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर, और फोर्थ दिया है 1 अपॉन n प्लस 1। इसको उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। VSR 1 MSR माइनस 1 VSR, LC इज इक्वल टू 1 MSR माइनस 1 VSR। ये क्वेश्चन में दिया है n डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल आर n डिवीजन पर सेंटीमीटर। तो n डिवीजन n MSR n MSR 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 1 MSR इक्वल होगा 1 अपॉन n सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट कंडीशन दी है n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। n VSR दिया है, n VSR है n-1 मेन स्केल डिवीजन जो रीडिंग है MSR के, और 1 VSR होगा n-1 अपॉन n MSR के, और एक MSR है हमारा 1.n। तो 1/n इंटू 1/n सेंटीमीटर, या n-1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर। तो LC हो जाएगा 1 MSR में से 1 VSR घटा देंगे, तो 1 अपॉन n माइनस n-1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, n स्क्वायर n माइनस n प्लस 1, ये आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर हमारा मैच करता है C से, तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर। इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। इट इज़ फाउंड दैट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.1 सेंटीमीटर and 5.15 सेंटीमीटर मेन स्केल। द वर्नियर स्केल हैज़ 50 डिवीजन equivalent to 2.45 centimeter. 24th division of main scale vernier scale exactly coincides with one of the main scale division. The diameter of the cylinder is 4 ऑप्शन दिए हैं, 5.112 सेंटीमीटर, 5.124 सेंटीमीटर, 5.16 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर, 5.148 सेंटीमीटर। हमें रिजल्ट जो है, जो रिजल्ट होता है हमारा, वो होता है रिजल्ट जो MSR प्लस VSR माइनस जीरो एरर। तो जीरो एरर तो हमारा नील दिया है उसमें क्वेश्चन में, तो हमें निकालना है MSR प्लस VSR। अब MSR क्या है? MSR
क्वेश्चन में दिया है कि ये जो हमारी रीडिंग है 5.10 और 5 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर के बीच में है कहीं। फाउंड दैट द जीरो वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन। तो इट मीन्स कि हमारा जो स्केल है, मेन स्केल डिवीज़न, उसका एक पार्ट जो है वो है 5.15 में से 5.10 घटा देंगे, 0.05 सेंटीमीटर का है, और जीरो जस्ट 5.1 सेंटीमीटर को क्रॉस किया है। मतलब जिसको क्रॉस किया है वो है हमारा MSR 5.10 सेंटीमीटर। अब VSR, अब हम LC निकालेंगे इसका जो है LC क्या होगा, ये जो हम जो ये इसकी जो ये तो रीडिंग होगी, हम एक डिवीज़न, वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल क्या होगा, वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल वो होगा 5.15 माइनस 5.10 इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। और वन वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या होगा, वन वर्नियर स्केल डिवीज़न क्वेश्चन में दिया है कि 25 जो 50 डिवीज़न इक्वलेंट 2.45 सेंटीमीटर। तो एक डिवीज़न 2.45 डिवाइड बाय 50, 0.049 सेंटीमीटर। वन मेन स्केल डिवीज़न और वन वर्नियर स्केल डिवीज़न के डिफरेंस को ही हम LC कहते हैं। 0.5 माइनस 0.049, इसकी LC होगी 0.001 सेंटीमीटर। अब हम VSR इसी से निकालेंगे। VSR क्या होता है, जो नंबर एग्जैक्टली किसी भी नंबर के सामने वर्नियर स्केल का एग्जैक्टली कॉन्साइड किसी भी मेन स्केल के डिवीज़न से, तो वो है 24। तो हम जो हमारे मेन स्केल डिवीजन 24 इंटू 0.001, 0.024 सेंटीमीटर। अब हम VSR और MSR को जोड़ देंगे तो रिजल्ट हो गया हमारा 5.1 सेंटीमीटर प्लस 0.024 सेंटीमीटर, 5.124 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर जो है हमारा 5.124, बी करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब जो थर्ड है हमारा, जो हम डायरेक्ट मेज़रमेंट है, वो है स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज में क्या होता है कि ये फ्रेम होता है, यहाँ पे ये एनविल होता है, ये स्पिंडल है, ये स्क्रू है, और ये एक लॉक नट, इसको बंद करने रोकने के लिए लॉक नट, ये बैरल है, बैरल पे हमारा एक ये रेफरेंस लाइन खींची रहती है और इस पर मेन स्केल इंग्रेव होता है। ये सर्कुलर ये स्केल होता है और ये इसका थंबल है। इसकी सहायता से हम इसको जो है आगे पीछे, स्क्रू को आगे पीछे कर सकते हैं। कुछ इस तरह का होता है, ये जो है इसका जो दिखाया गया है ये इस तरह का होता है स्क्रू गेज। इसमें ये इसका फ्रेम है, यहाँ पे इसका ये एनविल है, ये सिरा, ये थंबल है, ये इसका जो है स्पिंडल है, ये स्क्रू है इसका। यहाँ पे जो इनग्रेव है सर्कुलर, ये सर्कुलर इनग्रेव है, सर्कुलर स्केल है, और ये जो बैरल है इस पे मेन स्केल इनग्रेव है। यहाँ पे एक मेन स्केल के साथ एक लाइन खींची है जिसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं। इसको अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये जो है आगे बढ़ता है स्क्रू हमारा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये हमारा बैक आता है, वापस आता है। तो इसका भी जो हम रीड करते हैं, इसमें जो हमने स्केल लिया है, जो हमने चित्र में दिखाया है, उसमें जो मेन स्केल का एक पार्ट 1 mm के इक्वल है और सर्कुलर स्केल पर 100 डिजिट्स हैं। ये कम या अधिक भी हो सकती हैं, और इसी तरह से मेन स्केल की रीडिंग भी कम या अधिक हो सकती है। इसको अगर हम इसके जो है जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो 4
सबसे पहले हम शुरुआत 4 पार्ट में हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी पिच मालूम करेंगे, फिर हम लिस्ट काउंट मालूम करेंगे, और फिर हम जीरो एरर मालूम करेंगे, और नेक्स्ट सबसे लास्ट में हम रिजल्ट देखेंगे। तो पिच क्या है? जो पिच है, इस सर्कुलर स्केल को, ये जो हम इसको जो है, जो हमारा स्क्रू है, स्क्रू को एक राउंड लेने में ये जितना आगे मेन स्केल पर जितना आगे या पीछे चलता है उसको हम पिच कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि हम इसको जो है, जो हमारी रेफरेंस लाइन है सर्कुलर स्केल का, कोई भी डिवीज़न हम उसके सामने लाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लिया हम 0 ले आए, और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम इसको एक पूरा राउंड देंगे, यानी कि फिर नेक्स्ट वही 0 मार्क रेफरेंस लाइन के सामने होना चाहिए। इस तरह से ये पूरा राउंड घूम गया, और स्क्रू हमारा एक जो है एक राउंड में जो जितना भी आगे या पीछे हमारा चला, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये जिस तरह से हमने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इसको सर्कुलेट किया, उसको हम एक पिच कहते हैं। उसको थोड़ा करेक्टली और मेज़र करने के लिए हम कुछ अधिक इसको जो है राउंड दे सकते हैं। मान लिया हमने फॉर एग्जांपल 10 राउंड दिए, तो 10 राउंड में देखेंगे कि ये कितना आगे या पीछे चला मेन स्केल पे, और उसको जो है जो रीडिंग आई मेन स्केल पर उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार जो पिच होता है वो एक राउंड में ये स्क्रू जो है जितना बैकवर्ड या फॉरवर्ड चलेगा उसको हम एक पिच कहते हैं। जो हमने ऑपरेटर्स जो चित्र में फिगर में दिखाया गया है उसका पिच 1 mm है, और सर्कुलर स्केल पर जो डिजिट हैं वो 100 है। इस तरह से हम इसका पिच मालूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसकी लिस्ट काउंट। अब हमने पिच मालूम कर लिया, पिच को हम टोटल सर्कुलर स्केल पर जितने रीडिंग हैं उसको हम जितने डिजिट्स हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने जो अपना जो चित्र में ये दिखाया है, फिगर में दिखाया है, उसमें पिच जो है 1 mm है, और सर्कुलर स्केल पर 100 डिजिट है। तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा पिच अपॉन 100, 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। ये कम या अधिक भी हो सकती है, जिस तरह का हमारा स्क्रू गेज बना हो, जिस डिज़ाइन का, उस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जीरो एरर। जीरो एरर में क्या करेंगे कि हम एनविल और स्पिंडल दोनों को टाइटली एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे। जैसे हमारा ये है, इसको हम आगे टर्न करते हुए ये दोनों जो है एनविल और स्पिंडल ये एक दूसरे से टच करने चाहिए। इसको प्रॉपरली टच कराएंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि ये जो हमारी रेफरेंस लाइन थी, जो मेन स्केल के साथ जो रेफरेंस लाइन है, सर्कुलर स्केल का कौन सा डिजिट इसके सामने आ रहा है। अगर सर्कुलर स्केल के सामने जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन के सामने 0 मार्क आ रहा है, 0 डिजिट आ रहा है, तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं। अगर कोई अन्य डिजिट आ रही है उसके सामने, तो इसमें जीरो एरर है। अब उस जीरो एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्लस वो जीरो एरर 2 तरह की होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब हमारा अब इस तरह से ये जो है, अगर हमने वो दोनों स्पिंडल और एनविल टच करा दिए हैं, उसके बाद ये फिगर बनाई गई हैं। अगर ये नील जीरो एरर कब होगी? ये हमारी रेफरेंस लाइन है जो हमारी मेन स्केल के साथ खींची है। रेफरेंस लाइंस के जस्ट सामने ये सर्कुलर स्केल है, ये वाला सर्कुलर स्केल है। इस सर्कुलर स्केल की 0 आ रही है, इसका मतलब इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। अब नेक्स्ट, अगर ये जो है हमारी ये जो 0 जो है नीचे की तरफ रह जाए, यानी कि अगर हम इसको टाइट करें, जब कब घूमता है, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्चुअली जब वो दोनों एनविल और स्पिंडल टच करते हैं, तो ये 0 जस्ट रेफरेंस लाइन के सामने होनी चाहिए। लेकिन अगर ये ब्लो नीचे की तरफ रह जाती है, जिस तरह से जैसे इसमें दिखाया गया है, तो हम उसमें जो है उस तरह के जो ऑपरेटर्स में वो पॉजिटिव एरर होगी। हम उसको जो है यहाँ पे
जो नंबर इसके सामने है रेफरेंस लाइन के, उसके सामने से उसको रीड कर लेंगे और उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी पॉजिटिव एरर होगी। इसको प्लस साइन के साथ हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमारे केस में 1 2 3 थर्ड पॉइंट जो है हमारा, जो इसके सामने जीरो रेफरेंस लाइन के सामने आ रहा है, तो रेफरेंस लाइन को हम LC से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है जीरो एरर हो जाएगा 3 × 0.001 सेंटीमीटर, 0.003 सेंटीमीटर जो हमने केस लिया है उसमें जीरो एरर होगी, पॉजिटिव जीरो एरर होगी। ये प्लस साइन के साथ इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब नेगेटिव जीरो एरर कब होगी? हमने उसको कसा, स्पिंडल को घुमाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हमारी जीरो जो है इसको क्रॉस कर गई रेफरेंस लाइन को, जिस तरह से इसमें क्रॉस कर गई है, आगे निकल गई है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ये जीरो। तो अब इसको जीरो एरर हम इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे कौन सा पॉइंट है ये, कौन सा डिजिट है, और उसको टोटल नंबर ऑफ डिजिट सर्कुलर स्केल पे जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हैं उनसे घटा देंगे और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम इस केस में जो हमारी 96 डिवीज़न जो है, 96 डिवीज़न इसके जीरो जो है रेफरेंस लाइंस के जस्ट सामने है, तो हम 96 को जो टोटल है हमारी 100 हैं उसको 96 में घटाएंगे और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा 4 × 0.001, ये 0.004 सेंटीमीटर जीरो एरर होगी। इसको नेगेटिव साइन के साथ हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड क्यों करेंगे? क्योंकि हमें करेक्शन लगाना होता है। करेक्शन हमेशा नेगेटिव का, जीरो एरर के नेगेटिव का नेगेटिव होता है। जीरो एरर जो भी होती है, अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो घट जाएगी लास्ट में टोटल रिजल्ट के टाइम, और अगर नेगेटिव होगी तो जुड़ जाएगी। अब लास्ट बचता है हमारा रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्पिंडल है और हमें मान लिया ये ए कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस, इसका जो हमें डायमीटर मेज़र करना है, तो डायमीटर इन दोनों के बीच में उसको कस देंगे इस तरह से। यहाँ पे जैसे ये है, इसको पीछे घुमाएंगे, इसको जो है हम यहाँ पे जिसका भी हमें डायमीटर मेज़र करना है इसको यहाँ पे लगाएंगे इसके बीच में, और इसको जो है इस तरह से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करके इसको हम इसके बीच में कस देंगे, इस तरह से लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें इसको चाहिए कंप्लीट रीडिंग करने के लिए मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग में हम सर्कुलर स्केल के रेफरेंस में नापते हैं। सर्कुलर स्केल जिस रीडिंग के या तो जस्ट अबव हो, मतलब जस्ट सामने ही हो, और या जिसको जस्ट क्रॉस किया हो, उस रीडिंग को हम पढ़ लेंगे, वो हमारी मेन स्केल रीडिंग होगी। और रेफरेंस लाइन के सामने जो भी वर्नियर, ये सर्कुलर स्केल का जो भी डिजिट होगा उसको LC से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग होगी। वर्नियर स्केल और मेन स्केल रीडिंग जोड़ के उसमें से हम जीरो एरर घटा देंगे। इस तरह से हमारा ये रिजल्ट आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने केस में लिया है, ये हमारा ए जो है ऑब्जेक्ट था, इसको हमने ये स्पिंडल और इसके बीच में कस दिया है, और कसने के बाद ये रीडिंग ली है। रीडिंग का ये हमने थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाया है। इनलार्ज में हम देखते हैं कि ये मेन स्केल रीडिंग जस्ट 1.3 सेंटीमीटर के अबव सर्कुलर स्केल है, तो इसकी मेन स्केल रीडिंग होगी 1.3 सेंटीमीटर। अब हम ये वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए ये जो रेफरेंस लाइन है हमारी, ये रेफरेंस लाइन के सामने सर्कुलर स्केल का जो भी डिजिट है उसको हम रीड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे केस में ये जो 55 है, 55 को हम LC से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 55 × 0.001 सेंटीमीटर, ये 0.055 सेंटीमीटर। ये हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग, इसका सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग ये हमने पहले से ही जीरो एरर ले रखी है, इसमें हम
करेक्शन लगाएंगे तो माइनस का होगा, तो हम यहाँ पे MSR उसमें सर्कुलर स्केल रीडिंग जोड़ देंगे और करेक्शन जो भी है या इस तरह से जीरो एरर घटा देंगे। तो यहाँ हमारे केस में जैसे 1.3 सेंटीमीटर रीडिंग थी, ये 0.055 सेंटीमीटर सर्कुलर स्केल रीडिंग है, माइनस जो भी हमारी जीरो एरर है, प्लस जो मैंने अपने केस में पॉजिटिव में हमने जो हमारी थी 0.003 थी सेंटीमीटर, और ये अगर इस तरह का एपरेटस है तो हम अगर यही रीडिंग आती है तो ये घटा देंगे, और अगर ये नेगेटिव है तो ये अगर यही एपरेटस है उसमें नेगेटिव जीरो एरर है तो उसको हम वो लास्ट में जुड़ जाएगी। इस तरह से हम इसकी रिजल्ट यानी कि डायामीटर उसका निकाल सकते हैं। तो ये हमने जो है जो हमारे डायरेक्ट मेथड थे उस पे अब हमने स्क्रू गेज पे कुछ जो है ये क्वेश्चन लिया है, ये नीट 2020 का है। ए स्क्रू गेज हैज least count of 0.01 mm and there are 50 divisions on the circular scale. The pitch of the screw is, तो ये है 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm एंड 0.01 mm। अभी हमने पढ़ा है कि लिस्ट काउंट क्या होती है, पिच क्या होता है। पिच एक जितने एक राउंड में जितना वो आगे या पीछे चलता है जो स्क्रू बैकवर्ड या फॉरवर्ड, उसको हम पिच कहते हैं। पिच और एलसी में डिफरेंस क्या होता है, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिविजन्स, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स टोटल नंबर इज इक्वल टू एलसी, लिस्ट काउंट होता है। तो पिच हमें निकालना है, सर्कुलर स्केल कितने हैं 50 डिविजन्स हैं, 50, लिस्ट काउंट हमें दे रखी 0.01 mm। तो पिच हो गया हमारा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.01 इंटू 50, 0.50 mm। ये इसको लिख सकते हैं 0.5 mm। ये हमारा बी से मैच करता है, इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 का है, नीट 2021। एन स्क्रू गेज gives the following reading when used to measure the diameter of the wire। मेन स्केल रीडिंग 0 mm, यानी कि मेन स्केल रीडिंग 0 है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग 50 डिविजन्स। गिवन दैट 1 mm on the main scale corresponded to 100 division on circular scale, the diameter of the wire from the above data is 0.52 सेंटीमीटर, 0.026 सेंटीमीटर, 0.26 सेंटीमीटर और 0.052 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसकी एलसी निकालेंगे, लिस्ट काउंट। एलसी क्या होगी, 1 mm ऑन मेन स्केल डिवीजन करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन। तो जो 1 mm अपॉन 100, ये 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर, ये इसकी लिस्ट काउंट होगी। जीरो एरर इसमें कोई दी नहीं है, तो हमें मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को ही जोड़ना है। तो रिजल्ट क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस CSR। MSR 0 दिया है, CSR जो नंबर रेफरेंस लाइन के जस्ट सामने है उसको हम LC से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेफरेंस लाइन के जस्ट सामने 52 डिविजन्स है, 52 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, ये हो गया 0.052 सेंटीमीटर। इसको, ये हमारा करेक्ट आंसर है डी। अब 2018 का एक क्वेश्चन है, A student measures the diameter of a small steel ball
यूजिंग द स्क्रू गेज ऑफ लिस्ट काउंट। स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट दी है 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, मेन MSR दिया है 5 mm एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। जो उसके जस्ट हम रेफरेंस लेवल के सामने जो आ रहा है सर्कुलर स्केल की डिजिट वो है 25। इफ़ द स्क्रू गेज, इसमें यहाँ पे 0 एरर दे दी है, कैलकुलेट नहीं करनी हमें, दे दी है माइनस की है द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल। तो हमें जो रिजल्ट निकालना है वो होता है हमारा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। तो मेन स्केल रीडिंग 5 mm दी हुई है, इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन दिए हैं सब सेंटीमीटर में दिए हैं। 0.5 सेंटीमीटर। अब CSR सर्कुलर स्केल का कैसे, जो डिवीज़न रेफरेंस लाइन के जो सामने होता है उसको रीड करके उसमें LC से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे दिया है कि 25 जो है 25th जो डिवीज़न है वो रेफरेंस लाइन के सामने है, तो हम 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 LC से। LC दिया था 0.001 सेंटीमीटर। 0 एरर माइनस की दी है तो यह माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे हम 0.004। ये 0.5 सेंटीमीटर प्लस 0.025 सेंटीमीटर, ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा प्लस 0.004। इसको ऐड करेंगे तो ये 0.529 सेंटीमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर रिजल्ट है और ये रिजल्ट जो है इससे मैच करता है डी पार्ट से, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हमने जो डायरेक्ट मेथड हैं वो 3 मेथड सिलेबस में थे, उनको वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लेंगे, नेक्स्ट वीडियो होगा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम। थैंक यू।